हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस में पहला खंड। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। जन्म से प्रव्रज्य था। नंबर 1, सिद्धार्थ का कुल। नंबर 1, इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्वता संपन्न कोई राज नहीं था। देश नंबर 2, देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। नंबर 3, जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, भज्जी, मल्ल, चेदी, वश, कुरु, चाल, मच्छ, सौरसेन, अस्य, अवंती, गंधार तथा कम्बोज। नंबर 4, जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, राम गाम के कोलिये, अल कप के गुली, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, पिप्पल लवन के मौर तथा भग्ग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। नंबर 5, जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। नंबर 6, कपिलवस्तु के शाकों की राज व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। नंबर 7, वैसे या तो स्पष्ट है कि शाकों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। नंबर 8, शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। नंबर 9, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुद्धोधन की थी। नंबर 10, शाक राज भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। नंबर 11, इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज के स्वीकृति के बिना शासक राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। नंबर 12, उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज था। मगध राज भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनद और मगध राज बिम्बिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। नंबर 2, सिद्धार्थ के पूर्वज। नंबर 1, शाकों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, सुद्धोधन, धोतोदन,
सुकोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्र के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। नंबर 3, परिवार का गोत्र अत्रिय था। नंबर 4, सुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिया था और देवदह नाम के गांव में रहता था। नंबर 5, सुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब सुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। नंबर 6, सुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। नंबर 7, उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। नंबर 3, राजा सुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म। नंबर 1, सिद्धार्थ गौतम राजा सुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। नंबर 2, शासकों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महाउत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। नंबर 3, सामान्यतः यह महाउत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। नंबर 4, एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। नंबर 5, 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख का स्वर्णों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदुत्तर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। नंबर 6, उस रात सुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। नंबर 7, उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं। नंबर 8, तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। नंबर 9, उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाया, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्यक योग बन सके। नंबर 10, तब सुमेघ नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगे? उसने उत्तर दिया,
हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की आंख खुल गए। नंबर 11। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। नंबर 12। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंत्री, कोचन, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग स्वागत की तैयारी की। नंबर 13। उन्होंने भूमि पर सुंदर व सुगंधित पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। नंबर 14। उन्होंने ब्राह्मणों के पास सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार भी दिए। नंबर 15। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो सुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है। नंबर 16। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप चिंतित न हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। नंबर 17। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्र मास तक अपने गर्भ में धारण किए रहे। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदय जाना चाहती हूँ। नंबर 18। सुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवा कर सुद्धोधन अपने कई सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। नंबर 19। देवदय के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित व अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। नंबर 20। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रहे थे उस समय सतह सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। नंबर 21। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। विचित्र ध्वनि कर रहे सुंदर रंगों वाले अनगिनत भ्रमर गुज्जार कर रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षियों की झुंड कलरव कर चहचहा रहे थे। सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। नंबर 22। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहाँ कुछ समय रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी को साल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करें। नंबर 23। महामाया पालकी से उतरे और चलकर
एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रहे थे, जिससे वे ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। नंबर 24। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत ही शाखा ऊपर की ओर उठ गई और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गए। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 25 ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। नंबर 26। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। नंबर 27। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की पदवी से गौरवान्वित हो रहे थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। नंबर 4। असित मुनि का आगमन व भविष्यवाणी। नंबर 1। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। नंबर 2। सिद्ध मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया। नंबर 3। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण इतने अधिक प्रसन्न व रोमांचित हो रहे थे। नंबर 4। इसीलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चल कल राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। नंबर 5। असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग भीड़ के रूप में एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। नंबर 6। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। नंबर 7। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारें। नंबर 8।
अस्ति मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो। राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहे और अपने राज पर धर्मानुसार शासन करें। नंबर 9। तब शुद्धोधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि सित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए, तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? नंबर 10। इस पर सित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। नंबर 11। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है। क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? मुनि का उत्तर था, राजन इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। नंबर 12। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। नंबर 13। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, सुयोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और स्थित मुनि के सामने ले आया। नंबर 14। अस्त ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर सुख और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप है। उसके मुख से तुरंत यह वाक निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। नंबर 15। अस्त मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित है कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। नंबर 16। अस्थि मुनि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। नंबर 17। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। नंबर 18। सुयोधन ने देखा कि अस्थि ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। नंबर 19। उसे इस प्रकार रोता देखकर सुयोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। नंबर 20। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। नंबर 21। ऐसा क्यों? सुयोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं
जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चय आत्मक रूप से बुद्धि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदा तर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। नंबर 22, जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। नंबर 23, जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उद्दंबर गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धो उत्पात होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बुद्धि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदतर अनंत प्राणियों को इस सुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। नंबर 24, लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। नंबर 25, तब राजा ने असित मुनि और उसके भांजे नालायक यानी नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतृप्त किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। नंबर 26, तब असित ने अपने भांजे नालायक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर सिद्ध ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। माता महामाया का परिनिर्वाण। नंबर 1, 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। नंबर 3, अपना अंत समय निकट आया जान उसने सुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। नंबर 4, प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। नंबर 5, मेरा बालक शीघ्र ही मातहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। नंबर 6, अब दुखी न हो, अपने प्राण त्यागने दे, मेरा अंत समय आ पहुंचा। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना
कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। नंबर 7, जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। नंबर 8, सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति यानी महामाया की बहन से उत्पन्न पुत्र था। नंबर 9, उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। नंबर 10, सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। नंबर 6, बचपन तथा शिक्षा, भाषा, शास्त्र, दर्शन व शिक्षा में प्रवीण। नंबर 1, जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। नंबर 2, शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। नंबर 3, जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाकों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। नंबर 4, 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। नंबर 5, जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। नंबर 6, जो कुछ वे जानते थे जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उदी के देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोट के भाषा विद, व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सम्मित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सम्मित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। नंबर 7, उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। नंबर 8, इसके अतिरिक्त उसने भरद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भरद्वाज अलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। नंबर 7, आरंभिक प्रवृत्तियां, शोषण के खिलाफ था बालक सिद्धार्थ। नंबर 1, जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान रूढ़ हो जाता। नंबर 2, निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय की योग सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। नंबर 3, शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था
कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। नंबर 4, सिद्धार्थ स्वभाव से कड़ूरिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। नंबर 6, एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। नंबर 6, उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नंबर 7, उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछड़े उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता? नंबर 8, उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उसका धर्म है। नंबर 9, साक लोग वह मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। साकों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर साक को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। नंबर 10, सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। नंबर 11, अध्यप वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। नंबर 12, वह योद्धा सैनिक वर्ग से संबंधित था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। नंबर 13, शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। नंबर 14, शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। नंबर 15, उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। नंबर 16, वह उससे तर्क करते, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में प्रवीण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। नंबर 17, लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। नंबर 18, सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है।
यदि छतरी भी नहीं लड़ेगा तो रात का संरक्षण कौन करेगा? नंबर 19। लेकिन माँ, यदि सब छतरी परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। नंबर 20। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने को प्रेरित करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की इच्छा करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। नंबर 21। उसके लेकिन उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। नंबर 22। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरन नजर आते थे, जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। नंबर 23। उसके माता पिता को उसका यह ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। नंबर 24। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि समान रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं समान जंतुओं से। नंबर 25। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। नंबर 26। उसका बचपन करुणामय था, उत्कृष्ट था, कारुणिक भावना से ओतप्रोत था। नंबर 27। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। नंबर 28। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिग दिया था और जिसके कारण वह तड़पड़ा रहा था। नंबर 29। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। नंबर 30। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने भीता होगा। शीघ्र ही उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? नंबर 31। सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब
बहुत कुछ स्वास्थ्य हो चला था। नंबर 32। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। नंबर 33। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। नंबर 34। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है। नंबर 35। दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। नंबर 36। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष बच्ची की जान बचाना अधिक श्रेयकर समझते थे। नंबर 37। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। सिद्धार्थ व यशोधरा का विवाह। दंडपाणी नाम का एक शाक था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। नंबर 2। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। नंबर 3। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। नंबर 4। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। नंबर 5। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही इच्छुक थे। नंबर 6। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का परिग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। नंबर 7। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। नंबर 8। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दंपत जीवन की सफलता में संदेह था। नंबर 9। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगत ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्ग्रस्त कैसे बन सकेगा। नंबर 10। यशोदा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहते थे। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगत को अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल था ऐसा ख्याल नहीं था। नंबर 11। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के छोड़कर और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। नंबर 12। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। नंबर 13। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेते। नंबर 14। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी
तो यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। नंबर 15। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। नंबर 16। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। नंबर 17। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। नंबर 18। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। नंबर 19। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्व से सिद्ध हुआ। नंबर 20। इसके बाद विवाह हुआ। इस सुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। नंबर 21। वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। नंबर 9। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, लेकिन विलासिता के सारे साधन सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। नंबर 1। यद्यपि राजा सुद्धोधन प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका पीछा कर रही थी। नंबर 2। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तथा बंधनों से बांध दिया जाए। नंबर 3। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। नंबर 4। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष लताएं और उन पर फूल लगे थे। नंबर 5। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। नंबर 6। सुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन सोडिसियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत ले। नंबर 7। उदय ने अंतपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से कुमार का दिल जीते। नंबर 8। उन्हें संबोधित करते हुए उनसे कहा, तुम सभी इस तरह की ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्रण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो। तुम्हें रंग रचित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। तुम सभी सुंदर हो, आकर्षण हो तथा अपने कौशल से कुशल हो।
नंबर 9, तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा कर जीत सकती हो जिन्हें केवल दिव्यलोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। नंबर 10, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा अपने नाज नखरों से रूप लाव से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य व आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। नंबर 11, इस प्रकार दक्ष व इतनी कुशल होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो, तुम सबके लिए कुमार को मुक्त कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। नंबर 12, तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कतार व्यवहार 9 बंधुओं के योग होगा जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेते हैं। नंबर 13, निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नंबर 14, पुराने समय में एक महान ऋषि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर पथ भ्रष्ट कर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया था। नंबर 15, वह महान ऋषि प्रसिद्ध विश्वामित्र यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था, तो भी मेनका नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। नंबर 16, इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है, इस कुमार ने तो अभी तरुण के प्रथम प्रहार में पैर ही रखा है। नंबर 17, जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहस पूर्वक प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना होने पाए। नंबर 18, अमान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह कर वशीभूत करती हैं, किंतु सही अर्थों में वे ही होती हैं जो श्रेष्ठ व असाधारण मनुष्य को भी अपने बस में कर ले। नंबर 10, राजकुमार को जीत पाने में सुंदरियां भी विफल रहे। नंबर 1, उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदयों को छूकर उत्तेजना पैदा कर गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत कर जीतने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़कर सारे प्रयास करने का निश्चय किया। नंबर 2, लेकिन अपनी भूभागिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन शोषणियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था कि उनका जादू राजकुमार पर चल सकेगा। नंबर 3, लेकिन परिवार के पुरोहित उदय के निमंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः उनका स्वयं विश्वास प्राप्त कर लिया। नंबर 4, रूपवान स्त्रियां अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसी हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथिनी समूह से घिरे हुए हस्तराज की होती है। नंबर 5, उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उन मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था
जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। नंबर 6, उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपने छातियों से दबाया। नंबर 7, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया, तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। नंबर 8, कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण होठों वाले मुंह से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। नंबर 9, कुछ दूसरियों ने स्त्रियों से भीगे वस्त्रों से उसे आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। नंबर 10, दूसरी नीलांबरा सुरा से मंत्र होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए बाहर खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। नंबर 11, कुछ अन्य सुंदरियों सुनहरे घुंघरालों को छनछनाते नाद करती हुई इधर उधर घूम रहे थे और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी, सिद्धार्थ को अपने सौंदर्य से प्रभावित करने का हर प्रयास कर रहे थे। नंबर 12, अन्य सुंदरियां हाथ से एक आम्र शाखा को पकड़े झुकी हुई अपने स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। नंबर 13, कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाले पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। नंबर 14, एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया, ताकि वह सैयद कुमार की उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोह जाल में पड़े हो। नंबर 15, एक अन्य ने अपने आभा युक्त मुखमंडल पर अपनी भूरूपी कमान को पूरा तान कर कुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई, जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। नंबर 16, एक अन्य सुंदरी जिसकी सुंदर छाती उभरी थी, जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रहे थे, वह जोर से हंसी और बोले, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। नंबर 17, कुछ सुंदरियों ने उसे पुष्पहारों की लड़ियों के बंधन में बांधने की कोशिश की, कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रचार किया। नंबर 18, एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक अम्रवृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। नंबर 19, एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल ढाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। नंबर 20, एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। नंबर 21, स्वामी, मधु गंधी पुष्पों से आच्छादित इस अम्र फल को देखो, जिस पर कोलका गाती है कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। नंबर 22, यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें, जो प्रेमियों का शोक वर्धक है।
और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्नि दग्ध हो। नंबर 23, यहाँ आए और लतिका ये लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीताम्बर स्त्री धारिणी स्त्री से लिपटा हो। नंबर 24, अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुरवक वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है, मानो स्त्रियों को नखों की लाली से रंजित हुआ आहत हुआ हो। नंबर 25, इस तरुण अशोक को देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जा रहा हो। नंबर 26, इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। नंबर 27, स्त्री जात का राशि सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है, मानो वह उसका दास हो। नंबर 28, आओ मत कोकिल का संगीत सुनो, जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरश अनुकरण करते हुए अपने स्वीकृत दे रहा हो। नंबर 29, अच्छा होता यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और या अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार ना होते, जो सदा यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। नंबर 30, इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार को हर तरह से घेरने व वशीभूत कर जीतने का प्रयास किया। नंबर 31, इतने सारे प्रयास किए जाने पर भी वह सतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ और न ही मुस्कुराया। नंबर 32, उनकी वास्तविक व्यवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए स्थिर व एकाग्रचित्त होकर विचार करता रहा। नंबर 33, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकते कि एवं चंचल व अस्थिर है, उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। नंबर 34, इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। नंबर 1, कुल पुरोहित उदय समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नंबर 2, नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का पर विचार किया। नंबर 3, राजकुमार से एकांत में मिलकर उदय ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदय ने कहा आरंभ किया। नंबर 4, किसी अहितकारी काम से बचाना, हित कर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ ना छोड़ना मित्र के यही 3 लक्षण हैं। नंबर 5, यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर
ही आपको ना समझाऊं तो मुझमें कोई मैत्री भावना नहीं होगी। नंबर 6, चालाकी यानी कपट। मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करना और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है और मन का रंजन भी होता है। नंबर 7, स्त्री स्त्री के प्रति उदारपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। या वास्तव में सद्गुण ही प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। नंबर 8, हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। नंबर 9, शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उनका उत्तम अलंकार है और बिना दक्षिणा यानी शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। नंबर 10, लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ है? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। नंबर 11, यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक भी ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रण याचना की थी। नंबर 12, इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सुबह सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि स्त्री बताती हैं लोग मुद्रा के साथ भी यही बीते। नंबर 13, तत् पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भरद्वाज को जन्म दिया। नंबर 14, आधर अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। नंबर 15, इसी प्रकार पुरातन समय में रागा तिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। नंबर 16, वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जात की स्त्री से सहवास किया और कपिन लाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। नंबर 17, अधिक आयु के कारण सख्त क्षीण हो जाने पर भी राजश्री या याद ने कैत्रथ वन में अप्सरा विश्वा की साथ संभोग किया। नंबर 18, यद्यप कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास से उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। नंबर 19, इस प्रकार महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या। नंबर 20, यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि आप तरुणावस्था में सौंदर्य और शक्ति से संपन्न होने पर भी उन काम
भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। नंबर 12, राजकुमार सिद्धार्थ का प्रधानमंत्री को उत्तर। नंबर 1, पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। नंबर 2, आपकी स्नेह सी सत्य भाषा तो आपके योग ही है, लेकिन मैं आपको स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। नंबर 3, मैं संसार में जीवन के ऐसे विषयों की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें रमण नहीं करता और उनमें सुख नहीं पा सकता। नंबर 4, यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे और इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाए। नंबर 5, और जो आप यह कहते हैं कि वे बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के वशीभूत हो शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी विनाश को ही प्राप्त हुए। नंबर 6, जहाँ 6 सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, जहाँ विशाल शक्ति है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। नंबर 7, और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया जाए। नंबर 8, यदि वहाँ यथार्थता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि पुरुष के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। नंबर 9, जहाँ राग चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सद्दो सत्ता है का अर्थात दर्शन नहीं, तो ऐसी बचना में भी क्या रखा है। नंबर 10, और यदि राग वासना के शिकार व वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें। नंबर 11, क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही मुझे विषय भोग तथा अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। नंबर 12, राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। नंबर 13, जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किसी प्रकार संसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। वह उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे किसी हाथी की छाती बीन कर हृदय में तीर लगा हो। नंबर 14, अपने मंत्रियों के साथ शुद्धोधन ने आशावान होकर बहुत सा समय वह विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से
सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। नंबर 15, पुष्पमालाएं और अलंकार व्रत सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्योजना सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था। सिद्धार्थ ने ऐसी रूपवान स्त्रियों के अनंतपुर को भंग कर दिया गया और उन्हें विदा होना पड़ा।